मत्तिया द्वारा लिखा हुआ सुसमाचार अध्याय 5। पर्वत से प्रवचन। इकट्ठा हो रही भीड़ को देख यीशु पर्वत पर चले गए, और जब वह बैठ गए तो उनके शिष्य उनके पास आए। यीशु ने उन्हें शिक्षा देना प्रारंभ किया। धन्य वचन, उन्होंने कहा, धन्य है वे जो दीन आत्मा के हैं, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि उन्हें शांति दी जाएगी। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी उन्हीं की होगी। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि उन्हें तृप्त किया जाएगा। धन्य है वे जो कृपालु है, क्योंकि उन पर कृपा की जाएगी। धन्य है वे जिनके हृदय शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो शांति कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए गए हैं, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग तुम्हारी निंदा करें और सताए तथा तुम्हारे विषय में मेरे कारण सब प्रकार के बुरे विचार फैलाते हैं। हर्षोल्लास में आनंद मनाओ, क्योंकि तुम्हारा प्रतिफल स्वर्ग में है। उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को भी इसी रीति से सताया था जो तुमसे पहले आए हैं। नमक और प्रकाश की शिक्षा। तुम पृथ्वी के नमक हो, किंतु यदि नमक नमकीन ना रहे तो उसके खारेपन को दोबारा कैसे लौटाया जा सकेगा? तब तो वह किसी भी उपयोग का नहीं, सिवाय इसके कि उसे बाहर फेंक दिया जाए और लोग उसे रौंदते हुए निकल जाए। तुम संसार के लिए ज्योति हो। पहाड़ पर स्थित नगर को छिपाया नहीं जा सकता। कोई भी जलते हुए दीप को किसी बर्तन से ढककर नहीं रखता। उसे उसके निर्धारित स्थान पर रखा जाता है कि वह उस घर में उपस्थित लोगों को प्रकाश दे। लोगों के सामने अपना प्रकाश इस रीति से प्रकाशित होने दो कि वे तुम्हारे भले कामों को देख सके तथा तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करे। व्यवस्था की पूर्ति पर शिक्षा। अपने मन से यह विचार निकाल दो कि मेरे आने का उद्देश्य व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं के लेखों को व्यर्थ साबित करना है। उन्हें पूरा करना ही मेरा उद्देश्य है। मैं तुम पर एक सच प्रकट कर रहा हूँ। जब तक आकाश और पृथ्वी अस्तित्व में है, पवित्र शास्त्र का एक भी बिंदु या मात्रा गुम ना होगी, जब तक सब कुछ नष्ट ना हो जाए। इसलिए जो कोई इनमें से छोटी सी छोटी आज्ञा को तोड़ता तथा अन्यों को यही करने की शिक्षा देता है, स्वर्ग राज्य में सबसे छोटा घोषित किया जाएगा। इसके विपरीत जो कोई इन आदेशों का पालन करता और इनकी शिक्षा देता है, स्वर्ग राज्य में विशिष्ट घोषित किया जाएगा। मैं तुम्हें इस सच्चाई से भी परिचित करा दूं, यदि परमेश्वर के प्रति तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम किसी भी रीति से स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना कर सकोगे। क्रोध पर शिक्षा। यह तो तुम सुन ही चुके हो कि पूर्वजों को यह आज्ञा दी गई थी, हत्या मत करो, और जो कोई हत्या करता है वह न्यायालय के प्रति उत्तरदायी होगा। किंतु मेरा तुमसे कहना है कि हर एक जो अपने भाई बहन से गुस्सा करता है वह न्यायालय के सामने दोषी होगा, और जो कोई अपने भाई से कहे, अरे निकम्मे, वह सर्वोच्च न्यायालय के प्रति अपराध का दोषी होगा। तथा वह जो कहे, अरे मूर्ख, वह तो नरक की आग के योग्य दोषी होगा। इसलिए यदि तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ाने जा रहे हो और वहां तुम्हें यह याद आए कि तुम्हारे भाई के मन में तुम्हारे प्रति विरोध है, अपनी भेंट वेदी के पास ही छोड़ दो और जाकर सबसे पहले अपने भाई से मेल मिलाप करो और तब लौटकर अपनी भेंट चढ़ाओ। न्यायालय जाते हुए मार्ग में ही अपने दुश्मन से मित्रता का संबंध फिर से बना लो कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हें न्यायाधीश के हाथ में ना सौंपे और न्यायाधीश अधिकारी के और अधिकारी तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुम्हें इस सच से परिचित कराना चाहता हूँ कि जब तक तुम एक एक पैसा लौटा ना दो, बंदी गृह से छूट ना पाओगे। कामुकता के विषय में शिक्षा। यह तो तुम सुन ही चुके हो कि यह कहा गया था, व्यभिचार मत करो। किंतु मेरा तुमसे कहना है कि हर एक जो किसी स्त्री को
कामुक दृष्टि से मात्र देख लेता है, वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका। यदि तुम्हारी दाईं आंख तुम्हारे लड़खड़ाने का कारण बनती है तो उसे निकाल फेंको। तुम्हारे सारे शरीर को नरक में झोंक दिया जाए, इससे तो उत्तम यह है कि तुम्हारे शरीर का एक ही अंग नाश हो। यदि तुम्हारा दायां हाथ तुम्हें विनाश के गड्ढे में गिराने के लिए उत्तरदायी है तो उसे काट कर फेंक दो। तुम्हारे सारे शरीर को नरक में झोंक दिया जाए, इससे तो उत्तम है कि तुम्हारे शरीर का एक ही अंग नाश हो। तलाक के विषय में शिक्षा। यह कहा गया था, कोई भी जो अपनी पत्नी से तलाक चाहे वह उसे अलग होने का प्रमाण पत्र दे। किंतु मेरा तुमसे कहना है कि हर एक जो वैवाहिक व्यभिचार के अलावा किसी अन्य कारण से अपनी पत्नी से तलाक लेता है, वह अपनी पत्नी को व्यभिचार की ओर ढकेलता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करता है व्यभिचार करता है। शपथ लेने के विषय में शिक्षा। तुम्हें मालूम होगा कि पूर्वजों से कहा गया था, झूठी शपथ मत लो, परंतु प्रभु से की गई शपथ को पूरा करो। किंतु मेरा तुमसे कहना है कि शपथ ही न लो, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना पृथ्वी की, क्योंकि वह उनके चरणों की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह राज अधिराज का नगर है, और ना ही अपने सिर की, क्योंकि तुम एक भी बाल ना तो काला करने में सामर्थ हो और ना ही सफेद करने में, परंतु तुम्हारी बातों में हाँ का मतलब हाँ और ना का ना हो। जो कुछ इनके अतिरिक्त है वह उस दुष्ट द्वारा प्रेरित है। बदला लेने के विषय में शिक्षा। तुम्हें यह तो मालूम है कि यह कहा गया था, आंख के लिए आंख तथा दांत के लिए दांत। किंतु मेरा तुमसे कहना है कि बुरे व्यक्ति का सामना ही ना करो। इसके विपरीत जो कोई तुम्हारे दाएं गाल पर थप्पड़ मारे, दूसरा गाल भी उसकी ओर कर दो। यदि कोई तुम्हें न्यायालय में घसीटकर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहे तो उसे अपनी चादर भी दे दो। जो कोई तुम्हें 1 किलोमीटर चलने के लिए मजबूर करे, उसके साथ 2 किलोमीटर चले जाओ। उसे जो तुमसे कुछ मांगे दे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहे उससे अपना मुख ना छिपाओ। शत्रुओं से प्रेम करने की शिक्षा। तुम्हें यह तो मालूम है कि यह कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने शत्रु से घृणा। किंतु मेरा तुमसे कहना है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना, कि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान हो जाओ, क्योंकि वे बुरे और भले दोनों पर ही सूर्योदय करते हैं। इसी प्रकार वे धर्मी तथा अधर्मी दोनों पर ही वर्षा होने देते हैं। यदि तुम प्रेम मात्र उन्हीं से करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो तुम किस प्रतिफल के अधिकारी हो? क्या चुंगी लेने वाले भी यही नहीं करते? यदि तुम मात्र अपने बंधुओं का ही नमस्कार करते हो तो तुम अन्यों से अतिरिक्त ऐसा कौन सा सराहनीय काम कर रहे हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा ही नहीं करते? इसलिए जरूरी है कि तुम सिद्ध बनो, जैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता सिद्ध हैं।